सूबे में शीतलहरी का प्रकोप। मगध विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, लाइब्रेरी इंचार्ज व बीसी हुए गिरफ्तार। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री के सामने मिली शिकायत। जीप अध्यक्ष के चुनाव में वोट बराबर हुए तो लॉटरी से होगा फैसला। शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी। 17 से 28 जनवरी तक होगी शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग। और वहीं दूसरी ओर अगर नज़र डालें तो इधर खबर निकल कर आ रही है कि स्थापित होगी नवोदय नॉलेज सिटी। फ्री में कराई जाएगी नीट व IIT की तैयारी। नवोदय विद्यालय के छात्रों के पहल। जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2% और दिव्यांगों को 4% आरक्षण। सरकार ने मानी जूनियर डॉक्टरों की मांग। 1 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। पटना का पारा 6.7 डिग्री। सूबे में गया सबसे ज़्यादा ठंड। और स्कूलों में किताबों के साथ वेद, गीता, सिख, मराठा, जाट, गुर्जर, आदिवासी का इतिहास पढ़ाया जाएगा। और लोकसभा में हंगामे के बीच वोटर ID और आधार से लिंक करने का विधेयक पास। पनामा पेपर्स लीक मामले में ऐश्वर्या राय से ED की पूछताछ। और वहीं जनता दरबार में युवक बोला, सरकारी काम कराने का पैसा 23 साल से भी नहीं मिला। CM ने कहा यह तो पिक्यूलियर मामला है। अस्पतालों में पावर बैकअप और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता की स्थिति बताए सरकार। और पटना में 12 पॉलिटेक्निक में महिला छात्राओं का निर्माण। अब 11 साल बाद भी कोई भी हिसाब किताब नहीं। नमस्कार, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। आपके लिए चुन चुन कर हम खबरें लाते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो। और इसी तरह से खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो खैर फटाफट नज़र डालते हैं कौन सी अखबारों की सुर्खियां जो घटी है घटनाएं। बिहार और देश दुनिया का हालचाल हम लेते हैं। तो जीप अध्यक्ष का चुनाव होना है। आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव संपन्न हो गए। अब जो है जीप अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और प्रमुख उप मुखिया का चुनाव होना है। जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में 2 उम्मीदवारों को अगर बराबर वोट आए तो जीत हार का फैसला लॉटरी से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार मतगणना पूरी होने के बाद 2 या 1 से अधिक अभ्यर्थियों को बराबर वोट मिले तो लॉटरी होगा। उस लॉटरी में जिसका नाम निकलेगा उसे एक अतिरिक्त वोट माना जाएगा। और वहीं शिक्षक नियोजन के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पद के लिए काउंसलिंग। प्रखंड के लिए 22, 24 और 25 जनवरी तक काउंसलिंग। और वहीं प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 22, 24 और 25 जनवरी को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई है। जिला मुख्यालय में होने वाली काउंसलिंग में सामाजिक विज्ञान विषय, गणित, विज्ञान और भाषा की कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 22 से 24 जनवरी तक होगी। काउंसलिंग के लिए तिथि और स्थान तय किए गए हैं। पंचायत नगर निकाय 17 से 18 जनवरी तक। जिला मुख्यालय सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं भाषा विषय वर्ग 6 से 8 के लिए। और मुख्यालय सामाजिक विज्ञान विषय में वर्ग 6 से 8 के लिए। वहीं प्रखंड नियोजन इकाई 25 जनवरी से जिला मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए। पंचायत नियोजन इकाई 28 जनवरी प्रखंड मुख्यालय वर्ग 1 से 5 तक के लिए। वहीं प्रखंड नियोजन इकाई 22 से 24 जनवरी तक जिला विभाग के लिए होगा। और PM ग्रामीण विकास योजना में 83% काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री इस बात को नकार दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम धीमा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि 83% गरीबों को
आवास मिल चुका है, पीएम आवास मिल चुका है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके पीए सुबोध के खिलाफ पहले से दर्ज भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। कॉपी खरीद घोटाले में एसयूवी की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर एजेंसी ने की छापेमारी, जिसमें मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार में संलिप्तता की मिल रही है, शिकायत मिल रही है। और वहीं अगर हम नज़र डालें अंदर के पन्नों पर इधर से, तो नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नवोदय विद्यालय से पढ़कर निकले छात्र अब शिक्षा व रोजगार का अलख जगाएंगे। इस संदर्भ में बोरिंग रोड स्थित एक सभागार में जेएनवी पटना संभाग के एलुमनी के महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों ने यह तय किया कि नवोदय विद्यालय से निकलने वाले सारे छात्रों को अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, किसी भी तरह के तैयारी, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी उन्हें मुफ्त में कराई जाएगी। फिलहाल 100 विद्यार्थियों का टारगेट लेकर चला गया है, 100 विद्यार्थियों को रखकर पढ़ाया जाएगा। और बीटेक में खाली पड़ी सीटों पर नामांकन के लिए आज से हो गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 2 राउंड के नामांकन प्रक्रिया के बाद बीटेक में खाली पड़ी सीटों पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो जाएगी। वहीं जूनियर डॉक्टरों की बात करें, जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति में 2% स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोता पोती को मिलेगा, वहीं 4% दिव्यांगों को मिलेगा। हम आपको बता दें कि 1062 जूनियर डॉक्टरों का रेजिडेंस की नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 9 शहरों में बनेगा मास्टर प्लान। एजेंसी का चयन 18 जनवरी को। और बड़ी खबर है कि 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। राजधानी समेत पूरे राज्य में ठंड की जोर शोर से दस्तक दे दी है। सोमवार को पटना का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री हो गया था। और वहीं पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय पेश हुई ईडी के सामने। लोकसभा में हंगामे के बीच वोटर सुधार विधेयक पास। वोटर आईडी से जुड़ेगा आधार। विपक्ष के हंगामों के बीच सोमवार को चुनाव सुधार विधेयक लोकसभा में पास हो गया। विधेयक के आधार और वोटर की आईडी से जोड़ने के प्रावधान है। वोटर आईडी और आधार अब एक साथ जुट जाएंगे। वहीं स्कूलों में वेद गीता पढ़ाए जाएंगे। स्कूली किताबों में सुधार के लिए बनी संसदीय समिति ने चारों वेदों और भागवत गीता का विवरण पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया है। दरअसल इस समिति को देश भर से करीब 20,000 सुझाव मिले हैं, जिन्हें रिपोर्ट का हिस्सा मानकर सरकार को सौंप दिया गया है। और बिहार सरकार आज बैठेगी वाल्मीकि नगर में होगी कैबिनेट की बैठक। 4 साल बाद पटना से बाहर हो रही है बैठक। इससे पहले आपको हम बता दें कि राजगीर में 2, बेगूसराय व गंगा के फ्लोटिंग रेस्तरां पर हो चुकी है बैठक। और नीतीश की पूरा जो कबीना है वह वाल्मीकि नगर में आज मंगलवार को बैठेगी। वहीं से सरकार के फैसले लिए जाएंगे। और हम अगर नज़र डालें कि जनता दरबार लगा रहे हैं नीतीश कुमार, हमारे सीएम। वहाँ एक युवक पहुंचा, बोला कि सरकारी काम हम समाप्त कर लिए हैं, लेकिन 23 साल के बाद भी हमको पैसा नहीं मिला। गोपालगंज के एक युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि मेरे पिता 1998 में गोपालगंज सर्किट हाउस के मरम्मत का काम किया था, लेकिन 23 साल बाद भी कराए गए काम का पैसा नहीं मिला। मांझी ने विधायक प्रफुल्ल मांझी को सौंपी हम के प्रदेश अध्यक्ष की कमान। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अब नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए हैं और उनको सौंपी गई है विधायक प्रफुल्ल मांझी को। अस्पतालों में पावर बैकअप। केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राज्य सरकार को 24 तक ऑनलाइन बताना होगा कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल कितने तत्पर हैं। पावर बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता पर जानकारी मांगी गई है। और वहीं 12 पॉलिटेक्निक में महिला छात्रावास का निर्माण किया गया है, लेकिन 11 साल के बाद भी कोई हिसाब नहीं दिया गया है। और 3 सदस्यीय कमेटी बनी। सुशासन दिवस के रूप में मनेगी वाजपेयी की जयंती। 3 सदस्यीय कमेटी बनी। पूरे प्रदेश में होगा आयोजन। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। इस उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को राज्य भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और मनाएगी भाजपा। और वहीं हम नज़र डालें अन्य खबरों पर, तो
चलते चलते हम जो खबर पर डाल रहे हैं कि गुजरात बना हुआ है हीरोइन के एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का अड्डा बना हुआ है और गुजरात में 77 किलो हीरोइन के साथ 7 पाकिस्तान के तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। सितंबर 2021 में मुद्रा एयरपोर्ट पर करोड़ों के ड्रग्स बरामदगी के बाद एक बार फिर गुजरात के समुद्र क्षेत्र में से ड्रग्स कंसाइनमेंट पकड़ाया है। गुजरात के अहमदाबाद निरोधी दस्तक ATS व कोस्ट गार्ड ने एक संयुक्त ऑपरेशन में रविवार को देर रात जखौ तट से 35 नॉटिकल मील दूर समुद्री क्षेत्र में अल हुसैन बोट से को पकड़ा है, जिस पर 77 किलोग्राम हीरोइन लदा हुआ था। और चलते चलते दोस्तों एक खबर पर हम नजर डालेंगे जो आपको सोचने को मजबूर हो जाएगा। एक सवाल आपके बीच हम छोड़ कर जा रहे हैं। लड़की सिर्फ माँ के कोख या कब्र में ही सुरक्षित रहती है। चेन्नई की 11वीं की छात्रा ने यौन प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने सुसाइड नोट में बहुत ही भावुक पत्र लिखा है। उस पत्र को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, उससे कुछ अंश को आप सुन लीजिए और आप दिन भर सोचने के मजबूर हो जाइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा यह पत्र आपको कहाँ तक हिला दिया है। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है, एक लड़की सिर्फ अपनी माँ के कोख या फिर कब्र में ही सुरक्षित रहती है। नोट में आगे क्या लिखा है, स्कूल सुरक्षित नहीं है, टीचर्स पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मानसिक रूप से परेशान होने की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, न ही सो पा रही हूँ। हर माँ बाप को अपने बच्चों और लड़कों को सिखाना चाहिए कि लड़कियों का सम्मान करें। छात्रा ने अपने रिश्तेदारों और टीचरों का जिक्र करते हुए लिखा, और यौन उत्पीड़न बंद करो, जस्टिस फॉर मी, और अपनी जीवन समाप्त कर ली। एक बेटी की यह चीख एक उम्मीद जो जान देकर चाहती है अपनी जीवन को कुर्बान कर हम समाज से एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि लड़कियों को भी सम्मान हो। तो दोस्तों इस सुसाइड नोट के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, आप विचार कीजिएगा। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।